हेलो दोस्तों। नमस्कार, आदाब। आप हैं एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ 9001 2008, आईएसओ 9001 2014 और आईएसओ 9001 2015 के स्टैंडर्ड का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। आज के वीडियो के लिए जो कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं वो क्लॉज नंबर है 7.3, डिजाइन एवं डेवलपमेंट। 7.3.1, डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। 7.3, अवेयरनेस पुराने के हिसाब से 2014 के हिसाब से। 8.3, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और 8.3.1 ये जनरल पॉइंट है। 8.3.2, डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। और 7.3.2, डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स। और 8.3.5, डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट। ये हमारे क्लॉज हैं जिसका आज हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। और साथियों, पिछले वाले वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था वो क्लॉज नंबर 7.3, 7.3.2, 8.3.3, 7.3.7, 8.3.4 पर चर्चा की थी और आज का मैंने आपको बता ही दिया है। साथियों नमस्कार, प्रणाम, जय राम जी की, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं हाल? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एन के क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों से विनती हमेशा की तरह से है कि यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। और अगर मेरे पुराने साथी भाई बहन हैं और जो आईएसओ और इंडस्ट्री बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से विनती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हम आगे क्वालिटी से संबंधित और क्वालिटी फंक्शन से संबंधित और भी सेशन ऐसे लेकर के आएंगे। चलिए तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज के डिस्कशन में अगर 2000 स्टैंडर्ड 2008 की बात करते हैं, आईएसओ 9001 2008 स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो इसमें एक क्लॉज था 7.3 जिसका टाइटल था डिजाइन एंड डेवलपमेंट। और इस पर अगर हम डिटेल में जाते हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसमें जो डिटेल में दिया हुआ है, प्लानिंग, कंट्रोल, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी इसके लिए क्या है कि योजना, नियंत्रण, डिजाइन और उत्पाद का विकास कैसे करना है, उसमें कुछ डिटेल्स में इस तरह से है कि ड्यूरिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग डिटरमाइंड, वो क्या क्या पॉइंट है। ए, स्टेज ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट, रिव्यू, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एट अप्रोप्रिएट स्टेज। हमें उचित चरणों में समीक्षा, सत्यापन और सत्यापन करना चाहिए। दूसरा सी पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदारी का अधिकार ये कौन करेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इंटरफेरेंस डिफाइंड एंड मैनेज। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस परिभाषित और प्रतिबंधित, यानी अपडेटिंग प्लान्स एंड डिजाइन प्रोग्रेसेस। डिजाइन की प्रगति के अनुसार डेंटिंग योजनाएं करना है। और क्लॉज नंबर 7.3.2, डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट में 2008 के स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। दीज इंक्लूड उत्पाद आवश्यकताओं और अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित इनपुट का निर्धारण। इसमें ये शामिल है, वो क्या क्या है? पॉइंट ए है फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, कार्यात्मक और प्रदर्शन आवश्यकताएं। एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी लागू, वैधानिक और नियामक आवश्यकताएं। इंफॉर्मेशन derived from previous designs,
पिछले डिजाइनों से प्राप्त जानकारी और अदर रिक्वायरमेंट एज नीडेड, अन्य जान आवश्यकता अनुसार, और रिव्यू ऑफ इनपुट्स फॉर एडुकेसी एंड रिजॉल्विंग एम्बिजिटीज इफ एनी, पर्याप्तता और अस्पष्टता, पर्याप्तता और अस्पष्टता यदि कोई हो, के समाधान के लिए इनपुट की समीक्षा होनी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन करेगा। 2014 की बात करें तो 7.3 इसमें दिया गया था, जागरूकता यानी अवेयरनेस, पर्संस डूइंग वर्क अंडर द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल शैल बी अवेयर ऑफ, क्या क्या जानकारी उसे होनी चाहिए, वो ये है कि द क्वालिटी पॉलिसी, गुणवत्ता नीति की जानकारी होनी चाहिए, रिलीवेंट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की जानकारी होनी चाहिए, और देयर कंट्रीब्यूशन of effectiveness of quality management system including the benefits of improvement quality performance, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की प्रभावशीलता और उनका योगदान जिसमें बेहतर गुणवत्ता प्रदर्शन के लाभ भी शामिल हैं। द implications of not conforming with the क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने के निहितार्थ हैं। अब है डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स में अगर हम बात करते हैं, ये 2015 की है। द ऑर्गेनाइजेशन सेल इंश्योर दैट डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स, यह सुनिश्चित करेगा संगठन कि डिजाइन और विकास आउटपुट में वो क्या क्या है, वो पॉइंट है, मीट द इनपुट रिक्वायरमेंट को पूरा करे, आर एडुकेसी फॉर द subsequent processes for the provision of products and services, उत्पादों और सेवाओं के प्रावधान के लिए बाद की प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त है या नहीं है, ये डिसाइड करेगा, इंक्लूडिंग और रेफरेंस मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिक्वायरमेंट एज अप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, निगरानी और माप की आवश्यकताएं जैसे उचित हों और स्वीकृत मापदंड शामिल करें या उनका संदर्भ दें, स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर एसेंशियल फॉर देयर इंटेंडेड प्रोसेस एंड देयर सेफ एंड प्रॉपर प्रोविजन, उन उत्पादों और सेवाओं की विशेषताओं को निर्दिष्ट करें जो उनके इच्छित उद्देश्य और उनके सुरक्षित और उचित प्रावधान के लिए आवश्यक हैं। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन को करना है, ये सुनिश्चित भी करना है। द ऑर्गेनाइजेशन से रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट, डिजाइन और विकास आउटपुट पर वो डाटा भी रखे, अपना रिकॉर्ड्स भी रखे संगठन। तो ये था 2008, 14 और 15 का क्लॉज नंबर 7.3 और 8.3.5। इसी का कंटिन्यूएशन में है कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट में जो आगे दिया हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, और दीज इंक्लूड द उत्पाद आवश्यकताओं और अभिलेखों के रखरखाव में संबंधित इनपुट का निर्धारण इसमें शामिल है। ये ऑर्गेनाइजेशन को ही करना है कि फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, कार्यात्मक और प्रदर्शन आवश्यकताएं, एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लागू वैधक और विनियामक आवश्यकताएं, इंफॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिजाइन में पिछली डिजाइनों से प्राप्त जानकारी, अदर रिक्वायरमेंट एज नीडेड, रिव्यू ऑफ इनपुट्स फॉर एडुकेसी एंड रिजॉल्विंग ambiguous ambiguous इफ एनी, अन्य आवश्यकता अनुसार पर्याप्त और अपर्याप्तों को हल करने के लिए इनपुट की समीक्षा यदि कोई है तो करना है, और जागरूकता की जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि पर्सन जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है उनको हर तरह की क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव इन सब की पूरी तरह से जानकारी हो, प्रशिक्षित हो। डिजाइन एंड डेवलपमेंट में द ऑर्गेनाइजेशन सेल आइडेंटिफाई, रिव्यू एंड कंट्रोल चेंजेस मेड ड्यूरिंग और
subsequent to the design and development of products and services to the extent necessary to ensure that there is no adverse impact on conformity to रिक्वायरमेंट। संगठन ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सीमा तक उत्पादों और सेवाओं के डिजाइन और विकास के दौरान या उसके बाद किए गए परिवर्तनों की पहचान, समीक्षा और नियंत्रण करेगा कि आवश्यकताओं के अनुरूप कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। द ऑर्गेनाइजेशन शेल रिटेन रिकमेंडेड इंफॉर्मेशन। संगठन निम्नलिखित पर डाटा इकट्ठा करेगा, डाटा रखेगा, जानकारी बना के रखेगा। और डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस, यदि डिजाइन और विकास में कोई परिवर्तन है तो वो डाटा रखे। द रिजल्ट ऑफ रिव्यू, रिजल्ट ऑफ रिव्यू का भी डाटा रखे। द ऑथराइजेशन ऑफ द चेंजेस, अगर ऑथराइजेशन में कोई चेंज हुआ है तो उसको रखे। द एक्शंस टेकन टू प्रिवेंट एडवर्स इम्पैक्ट, यदि प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए कोई एक्शन लिया गया है तो उसका भी डाटा रखे। तो ये थे हमारे आज के कंपैरिजन के लिए क्लॉज। और आगे आने वाले वीडियो में हम क्लॉज रखेंगे 7.3, 7.1, 7.3.1, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना रखिए ख्याल, और आपसे पुनः विनती है कि आप अपना हमें सहयोग के हिसाब से चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने क्वेश्चन और अपना सुझाव भी हमें दे सकते हैं, हम आपके क्वेश्चनों का वेलकम करते हैं। और बने रहिए एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।